ये मिट्टी स्नान क्या है, कैसे होता है? ये आकाश तत्व है। देखिए, जो हर जगह से थक हार गए, अब लगता है कि अब कोई उपाय नहीं है, तो आज इस शरण में अलग-अलग लोगों का इलाज कर चुके हैं, जो थोड़ा-सा जो है लोग उनको हमारे साथ डॉक्टर साहब खड़े हैं। इनके पास जो मरीज आते हैं, वो यूएसए से आ रहे हैं, जर्मनी से आ रहे हैं, जापान से आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अमन झा और आप देख रहे हैं मीडिया माइक। अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय ठाकुर जी। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। जब हम किसी भी बीमारी की इलाज की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में, ज़हन में 1-2 बातें आती है कि जो इलाज है, या तो वो होम्योपैथ के तरीके से होगी, उसकी दवाइयों से होगी, या जब एलोपैथ की हम दवाई की बात करते हैं, अंग्रेजी दवाई की बात करते हैं, तो हमारा पॉकेट ढीला हो जाता है, एलोपैथ की बात करते हैं तो। ऐसे में एक नया नाम सुनने के लिए मिला है, नेचुरोपैथ। नेचुरल तरीके से इलाज करते हैं। तो सबसे पहले तो सर बता दीजिए कि ये नेचुरोपैथ है क्या? ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद। एक्चुअली डॉक्टर बोलने से सीधे एमबीबीएस या एचएमबीएस, बीएएमएस यही सब सुनाई देता है। मैं आहार विशेषज्ञ हूँ, एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ और 2 बेटा मेरा, दोनों इंटरनेशनल चैंपियन है टाइक्वांडो में, हस्बैंड ऑफ अ सुपर वुमन, लाइफ टाइम मेंबर ऑफ इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मेरा छोटा परिचय, फेलो ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉन साइंस। ये जो नेचुरोपैथी है, प्राकृतिक चिकित्सा है, इसको आप नॉर्मल में हिंदी में बोलेंगे। 5 तत्व से शरीर बना है, 5 में मिल जाना है, इसलिए इलाज 5 से ही होगा। कपड़ा फट गया तो कपड़े से रिपेयर होगा, लकड़ी टूटा तो लकड़ी से रिपेयर होगा। तो जो जिससे बनता है रिपेयर उसी से होता है। तो प्रकृति में हम लोग आए हैं, प्रकृति की विकृति कर देते हैं तो बीमारी होती है। ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि भगवान की जो बनी हुई प्रकृति है, उसको आप नाश मत करिए, नहीं तो भगवान आपके प्रकृति का सत्यानाश कर देगा। जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनको बोलते हैं कि देखिए, आप भगवान की अगर हवा खराब करेंगे, भगवान आपकी हवा बहुत खराब कर देगा। तो थोड़ा-सा ऊपर वाले का, और जो ये 5 चीज़ है, उसको अगर ध्यान रखा, इसी को प्राकृतिक चिकित्सा बोलते हैं, इसी को नेचुरोपैथी बोलिए। अच्छा, नेचुरल तरीके से जब इलाज की बात आती है, तो हमें लगता है कि शायद गंभीर बीमारियों का इलाज इसमें नहीं हो पाता होगा, है ना? अंग्रेजी दवाई ही है जो गंभीर बीमारियों को ठीक करने में या उसे सुधारने में सक्षम है। तो ऐसे में नेचुरल तरीके से हम किस तरह की बीमारी का इलाज कर सकते हैं? ओके, जैसे आपके पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है, उसमें लिखा है ऑल डिजीज आर वन, मतलब सारे रोग एक हैं, सबका कारण एक है, सबका निवारण एक है। ट्रीटमेंट ऑफ ऑल डिजीज आर वन, फूड एंड मेडिसिन इज वन। ठीक है, तो हर चीज इसी से होता है। आप गंभीर नाम दे दीजिए तो अलग हो गया। 80,000 बीमारियों का अभी तक लिस्ट आ चुका है पूरे दुनिया में, लेकिन सारे रोग एक हैं। बीमारी का नाम गंदगी, दवाई का नाम सफाई। यहाँ रुक गया तो इसको अर्थराइटिस बोलेंगे, यहाँ रुक गया तो मेनिंजाइटिस बोलिएगा। जहाँ पे भी रुक गया या कहीं से कुछ निकल रहा है, उसको बीमारी का नाम देते हैं। अदरवाइज बीमारी तो कुछ है ही नहीं। स्वाभाविक अवस्था में परिवर्तन को बीमारी बोलते हैं। अभी हाथ नीचे रहना चाहिए तो बड़ा अच्छा है, अगर ऊपर रख दिया तो बीमारी हो गया। मुंह से यहाँ पे डालते हैं अनाज, निकलता है आवाज, अगर आवाज की जगह अनाज निकलने लगे तो बीमारी बोलिएगा। सिंपल है ना? तो स्वाभाविक अवस्था में परिवर्तन को बीमारी बोलते हैं। अब आप नाम कुछ भी दीजिए। ठीक है। जैसे सामान्य तौर पर 3-4 बीमारियाँ जो हमारे आस-पास ज़्यादातर देखने को मिलती है, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, है ना? थायराइड की समस्या है, गैस्ट्रो की समस्या है। तो ये जो 4 समस्या है, मुख्य तौर पर आप किसी भी हम घर में देखते हैं तो 1-2 रोगी तो निश्चित मिल ही जाते हैं। तो क्या इन तरह की बीमारियों का इलाज इस नेचुरोपैथी में संभव है? देखिए, हर चीज संभव है। यहाँ पे नेचर के जितना नजदीक में जाएंगे, उतना जल्दी बीमारी ठीक हो जाती है। आपका ये जो 4 आपने नाम लिया, बीपी, शुगर, थायराइड, माइग्रेन, ये सब जो बीमारियां हैं, ये है अगर बॉडी में कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, तो आपको बीमारी होगी। आपको जैसे पीछे चार्ट दिखाया है, एक बड़ी आंत कोलोन का अगर नाम लें, वहाँ पे एक डॉक्टर WD वॉकर हुए हैं, उन्होंने कहा है कि डेथ बिगिंस एट कोलोन। अगर कोलोन गंदा है तो बीमारी होगी। वहाँ पे एक 42 नंबर पॉइंट है, अगर वहाँ पे मल चिपका हुआ है, ये 4 बीमारी के लिए दवाई खाना पड़ेगा। इसलिए बोला जाता है कि इसकी दवाई तो जिंदगी भर खानी पड़ेगी। वहां से मल गया निकल, जीवन हो गया सफल। तो वहां से जो ही हम लोग एनिमा या ग्रीन जूस या उपवास 3 चीज करवाते हैं, उसी से वो मल वहां से निकल गया और बीमारी ठीक हो गई। उस दिन से आप दवाई बंद कर सकते हैं। देखिए, अभी आप जो मेरे पीछे ये झोपड़ी देख रहे हैं ना, एक्चुअली ये सब इलाज का हिस्सा है। ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं, ये जो आप नेचुरल तरीके से बनाया हुआ घर देख रहे हैं, ये सब एक इलाज का हिस्सा है। जैसे कि नाम हम लोग सुन रहे हैं, या आप लोग भी नया-नया ही हो सकता है नाम सुने होंगे, नेचुरोपैथी। तो नेचुरल तरीके से इलाज भी करते हैं। तो डॉक्टर साहब से जब मेरी बात हो रही थी, तो ये बता रहे थे कि हम लोग मिट्टी से, नमक से, तेल से ऐसे इलाज करते हैं। मिट्टी स्नान कराते हैं। तो ये मिट्टी स्नान क्या है? कैसे होता है मिट्टी स्नान?
ओके। देखिए, ज़मीन से 3-4 फुट नीचे का मिट्टी लेते हैं, चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, थोड़ा कंकर-पत्थर ना हो। रात में उसको पानी में डाल देते हैं। जिनको कुछ समस्या है, अगर सपोज़ स्किन डिजीज़ है, उसमें नीम का पत्ता डाल देते हैं। कुछ नहीं तो पंचगव्य मिला देते हैं उसमें। पंचगव्य में गाय का जो भी 5 चीज़, आप गोबर, गोमूत्र, घी, ये सब सारा शहद वगैरह मिला के उसको बड़ा अच्छा लगता है। वो आपके शरीर में, जैसे अपने यहाँ लेवा लगाते थे ना, जैसे ये इसमें लगा हुआ है। ये क्यों लगा हुआ है? कि ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा मिलता है इस रूम में। तो वो लगवा देते हैं पूरे शरीर में और धूप में सुखा दिया। तो ये 5 चीज़ एक साथ में होता है, ये आकाश तत्व है। उनको भूखा रखते हैं, मतलब खाना-पीना नहीं देते हैं, खाली पेट में ये किया, मिट्टी लगाया, उसके बाद धूप में खड़ा करते हैं तो धूप स्नान हो गया, हवा लगी रही है, पानी से स्नान करवा देते हैं। तो पाँचों तत्व एक साथ में मिल जाता है मिट्टी से, इसलिए जल्दी में आदमी रिकवर करने लगता है। देखिए, अभी क्या है कि हम लोग जब बीमार पड़ते हैं, तो अंग्रेज़ी डॉक्टर के पास जाते हैं और जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो भारत छोड़ कर के अन्य देशों में पढ़ने के लिए जाते हैं कि भाई हम बड़े देशों से बड़ी डिग्री लेकर के आते हैं, तो हम उन डॉक्टरों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। जैसे अब हमारे यहाँ के डॉक्टर जो हैं, वो यूएसए से पढ़ के आते हैं, तो बताते हैं कि भाई हम बड़े डॉक्टर हैं। अब जो हमारे साथ डॉक्टर साहब खड़े हैं, इनके पास जो मरीज़ आते हैं, वो यूएसए से आ रहे हैं, जर्मनी से आ रहे हैं, जापान से आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपकी एक तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि नेचुरोपैथी में अन्य देशों से जब आपके पास मरीज आते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि आप बिहार के एक छोटे से गाँव में डॉक्टर हैं और आपका पद बहुत बड़ा रहा है पहले हालाँकि। इसके बावजूद आप एक अच्छा अस्पताल बना रहे हैं, नेचुरल तरीके से इलाज कर रहे हैं। तो वो थोड़ा हमको बताइए कि कैसे विदेश से भी लोग आपके पास आ रहे हैं और अभी आप किन-किन अलग-अलग लोगों का इलाज कर चुके हैं, जो थोड़ा-सा जो है लोग उनको जान रहे हैं? देखिए, ये कोरोना काल के बाद लोग-बाग थोड़ा सोशल मीडिया में और ऑनलाइन जाने लगे हैं। मैं 2016 से ज़ूम को यूज़ करता हूँ। जितने भी देश को मैंने विज़िट किया, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, जापान, हर जगह मैं वहाँ पहले से चलता था। तो मैं बोला, यार, ये ज़ूम तो बहुत बढ़िया है। ये जा-जा के जो मैं जो मीटिंग करता हूँ, ये तो घर पे हो सकता है। तो जितने भी मेरे क्लाइंट हैं, ये जो ऑनलाइन में मुझे सुनते हैं, अब जो पैरालिसिस पेशेंट है, जो फॉरेन में रहते हैं, जिनका घर में कोई नहीं है, वो लोग को हम घर पे ऑनलाइन में सेवा देते हैं। तो 21 दिन का हमारा कोर्स होता है। 21 दिन तक हम सिखाते हैं, बाबू ये खाना है, ये नहीं खाना है, कल क्या खाना है आज ही बता देते हैं, ठीक है? तो लिख के रखा, वो कर लिया। तो वो लोग बोलते हैं कि सर, आपकी बातों से इतना फ़ायदा हो गया, अगर आपके हॉस्पिटल में आए तो क्या होगा? तो हमने तो इसका हॉस्पिटल नहीं, आश्रम नाम दे रखा है। बहुत साधारण से इसमें रहते हैं। जो भी कोई आए, उनके बाद जो यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, तो बोलते सर मज़ा आ गया। तो बस ये लाइफ़स्टाइल में हम थोड़ा चेंज करते हैं, खान-पान की पद्धति को चेंज करते हैं। 8 घंटा खाना, 8 घंटा पचाना, 8 घंटा निकालना, 24 घंटा भगवान ने दिया है, उसी को बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है, ये सब एक्सप्लेन कर देते हैं। समझ में आ गई, जो बात को अंदर में ले लिया, खान-पान हो गया ठीक, तो बीमारी ठीक हो गई। तो मिश्रा जी, आप थोड़ा घुमा कर के कैमरा दिखा दीजिए, अस्पताल बन रहा है, प्रोसेस में है। और हम आपको बता दें कि जब अस्पताल में हम घूम रहे थे, जो अभी वर्तमान अस्पताल इनका आवास है उसी में, तो लीवर और किडनी से प्रभावित लोग जो हैं, जो अलग-अलग बीमारियों से जूझ रहे हैं, वो लोग इनके पेशेंट हैं अभी। और डॉक्टर ने भी हाथ खड़ा कर दिया कि भाई अब हम इन्हें नहीं बचा सकते हैं। और डॉक्टर साहब का कहना भी है कि आप 2 ही स्थिति में हमारे पास आइए, और वो 2 कौन-सी स्थिति है आप खुद बता दीजिए? देखिए, जो हर जगह से थक-हार गए हैं, अब लगता है कि अब कोई उपाय नहीं है, तो आ जाइए, शरण में जब आइए तो आइए समर्पण भाव से। देखिए, मैं फौजी आदमी हूँ, ठीका लिया तो ठीक करके भेजेंगे, चाहे प्रेम से हो, चाहे ठोक-ठाक के हो। मेरी आवाज़ थोड़ी-सी आपको कड़क लग सकती है, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपको बाद में फ़ायदा होगा, आप धन्यवाद देंगे, ठीक? या द पर्सन हू इज़ हेल्दी एंड वांट टू स्टे हेल्दी, दे कैन कम। क्योंकि हेलमेट का काम एक्सीडेंट से पहले है, बाद में नहीं। अभी आप अपने आप को बीमार नहीं मान रहे हैं, पहले ही अगर आ गए, तो आप अगर खान-पान की पद्धति सीख लिए, ज़िंदगी भर के लिए फिट हो गए। तो मेरा ये मानना है कि आप अगर आहार की पद्धति को ठीक-ठाक कर लेंगे, बीमार नहीं पड़ने वाले हैं, ठीक है? तो उन्हीं को देते हैं। या फिर अब जब कोई उपाय नहीं है, मैं बोलता हूँ भैया, अगर आपको कहीं और जाना है तो घूम फिर के आ जाइए। नहीं, यहाँ पे जैसे मंदिर में आप घुसते हैं तो चप्पल-जूता बाहर छोड़ के आते हैं। वैसे जब मेरे यहाँ आइए तो आप अपनी ज़िम्मेदारी, अपना ज्ञान, अपना जो ईगो-पीगो है, सब बाहर छोड़ के आइए, क्योंकि यहाँ मिट्टी में रहना पड़ेगा, मिट्टी में आपको लिटाएँगे भी, बिठाएँगे भी, सब कुछ करेंगे, ठीक है? तो वो अगर आपका ईगो है, मैं तो इंजीनियर हूँ, तो भैया आप वहीं रहिए फिर। यहाँ आए तो आपको समर्पण भाव से आना है और ठीक-ठाक होके जाना है। अगर मन में है कि हम ऐसे ठीक होंगे, आ जाइए। जो बाहर से लोग आते हैं, यहाँ आते ही बोलते हैं, सर ऑक्सीजन रिच एरिया, बड़ा साँस लेने दीजिए, ये दूर कहाँ मिलता है, बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता में कहाँ रहता है? तो यहाँ आने के बाद में जो उनको आनंद आता है, तो यहीं के हो जाते हैं, बोलते हैं, सर मज़ा आ रहा है, अब जाने का मन ही नहीं करता है। जैसा सर ने बताया, और मिनिमम 3 दिन का है और मैक्सिमम 10 दिन का शिविर होता है। जब शिविर होगा तो आपको सूचना मिल जाएगी हमारे वीडियो के माध्यम से भी, और सर को आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं कि पकड़ लिए। मेरे यहाँ बोलते हैं, नो मेडिकेशन ओनली एजुकेशन।
मैं लोगों को एजुकेट करता हूँ कि बीमारी है क्या, कारण समझिए, निवारण समझिए, घर पे कैसे कर सकते हैं। मेरा मेन फोकस ये है कि विदाउट इक्विपमेंट, विदाउट मेडिसिन, विदाउट कोई चीज का सहारा लेके आप अपने आप को ठीक कैसे रख सकते हैं, उतना एजुकेट कर देते हैं कि भैया कुछ नहीं है तो इसमें करो। आपने पीछे नादी देखा होगा, वो उसमें जब से कटी स्नान करते हैं, कटी स्नान के लिए 7,500 रुपए का इक्विपमेंट आता है, लेकिन घर में नादी सबके पास में है, बैल सबके पास होता था, वो अभी यूज में नहीं है, कुछ नहीं है तो टब में बैठ जाइए। तो कैसे भी एक कॉन्सेप्ट को समझना है और घर पे जाके कर लेना है, अपने आप को ठीक करना है।